मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। कॉमन समस्या जो बहुत एपिडेमिक का तौर ले रही है, एपिडेमिक का रूप ले रही है। एपिडेमिक शब्द का अर्थ होता है एक बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाली बीमारी, फैटी लीवर। लीवर का सूजन हो जाना, लीवर के एंजाइम्स का बढ़ जाना और लीवर में सूजन के कारण उसके सिम्टम्स आना, जैसे कि पेट का भारीपन, भूख न लगना। और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट के दौरान, यानी हम रूटीन जांच कराने गए और रिपोर्ट के दौरान ये मिला कि हमारे लीवर के एंजाइम्स, एलएफटी के एंजाइम्स, एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़े हुए हैं। क्योंकि एसजीओटी एसजीपीटी का बढ़ना गंभीर रोग की निशानी हो सकता है और अगर प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो गंभीर रोगों को कर सकता है। कैसे फटाफट इस एसजीपीटी एसजीओटी को नॉर्मल प्रॉपर मेथड से चलें, कैसे हम इसको कर सकते हैं? सबसे पहले हमको कारण की तरफ जाना होगा। कारण जानना जरूरी है कि पीलिया या एसजीओटी एसजीपीटी दोनों के बढ़ने के क्या कारण हैं। कॉमन कारणों की अगर हम बात करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी और सी, ये अभी भी इंडिया में कॉमन कारण है। हम कहें हेपेटाइटिस बी सी, अगर किसी को पॉजिटिव और लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो हेपेटाइटिस बी सी की दवा, साथ में ऑयली चीज़ों का परहेज, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से बढ़े हुए एसजीओटी एसजीपीटी को बहुत अच्छा कंट्रोल लाता है। अल्कोहल को कंप्लीट रोक देना ही एसजीओटी एसजीपीटी को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने और लंबे समय तक नॉर्मल लाने के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ आती है जो सबसे कॉमन इस समय परेशानी है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि जिनको हेपेटाइटिस बी सी भी नहीं है और अल्कोहल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर किसी को एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? मेडिसिन के अलावा दवाइयाँ तो हम लोग स्टार्ट करते ही हैं जिनसे क्विकली एसजीओटी एसजीपीटी कंट्रोल होता है, लंबे समय तक भी कंट्रोल रहता है। तो एक तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना है। क्या अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने चाहिए जिससे एसजीओटी एसजीपीटी जल्द से जल्द और लंबे समय के लिए कंट्रोल हो। एसजीओटी एसजीपीटी को लंबे समय तक कंट्रोल रखने के लिए आपको डाइट को एक नियमित शेड्यूल में लाना है। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर के रात तक के खाने में, यानी कि रात का खाना जल्दी, नियमित आहार लेना, भूख से थोड़ा कम आहार लेना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर रिच चीज़ों को ज़्यादा लेना, दही मट्ठे जैसी प्रोबायोटिक चीज़ों को लेना, ये आपकी एसजीओटी एसजीपीटी घटाने में मदद करेंगे। हो सकता है बगैर दवाई के भी आपको लंबे समय तक ये एसजीओटी एसजीपीटी को कंट्रोल किए रहें। दूसरा, एक्सरसाइज आप सभी तरीके की एक्सरसाइज जिसमें बेनिफिशियल हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, जॉगिंग, या आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी कि पुशअप करना, आपको वेट लिफ्टिंग करना, इस तरीके की एक्सरसाइज और आपके योगा प्राणायाम भी इसमें फ़ायदेमंद है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए जो बढ़े हुए एसजीओटी एसजीपीटी हैं, क्यों घटाने हैं, हमने जो चर्चा की, बिना घटाए आपका लीवर धीरे धीरे इंजरी में जाता रहेगा, फाइब्रोसिस में जाता रहेगा और फाइब्रोज लीवर अल्टीमेटली सिरोसिस को जन्म देगा। इसलिए घटाना है और सस्टेन्ड घटाना है, यानी कि लंबे समय तक एसजीओटी एसजीपीटी को नॉर्मल रखना है अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि आप इन किसी भी समस्याओं से पीड़ित हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर लीवर संबंधी इन सभी समस्याओं के समुचित उपचार और सलाह के लिए उपलब्ध हूँ।